वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। बड़ी खबर, लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, उसको लेकर महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है। महाराष्ट्र के 22 विधायक सूरत में हैं, आपको बता दें सूरत पहुंच चुके हैं, गुजरात पहुंच चुके हैं 22 विधायक। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर और कई सारे विधायक और जाने वाले हैं, ये भी कहा जा रहा है। मुंबई में कांग्रेस की बैठक यहां पर अब होगी। महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है। बाला साहेब थोराट के घर पर यह बैठक चल रही है। इस वक्त मुंबई में कांग्रेस की बैठक है, सभी विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा अब ये देखना होगा। लगातार आशीष के पास चलते हैं। आशीष, देखिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब मुंबई में कांग्रेस की बैठक भी शुरू हो चुकी है और क्या अपडेट्स आपके पास आ रही है इस वक्त? जी, इस वक्त देखिए तो आपको यहाँ पे बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। जो विधायक हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। बैठक अभी अंदर जा रही है और सबसे अहम बात ये कि अशोक चौहान हो, बाला साहब थोराट के घर पे, या फिर नितिन राउत, यशोमती ठाकुर, सतीश पाटिल, अमित देशमुख, विश्वजीत कदम, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि कांग्रेस ने कल विधान परिषद के जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो विधायक वापस लौट गए थे, उन विधायकों को साफ तौर पे निर्देश दिए हैं कि वो वापस मुंबई आए। उसी को लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। एकनाथ शिंदे का जिस तरह का रवैया रहा है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जिस तरह की आपात स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर फिलहाल इमरजेंसी या आपातकालीन ये बैठक कांग्रेस की तरफ से ली जा रही है। साफ तौर पे एक अहम बात, बाला साहब थोराट जो है वो कहीं ना कहीं हार की जिम्मेदारी, जो विधान परिषद में चंद्रकांत हंडोरे हारे हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेने के साथ साथ अन्य मुद्दे, खासतौर पे सरकार को लेकर जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल शुरुआत में जानकारी आई थी कि जो पार्टी के आला कमान है उन्होंने जो प्रमुख नेता है उन्हें दिल्ली तलब किया है, लेकिन दिल्ली तलब करने से पहले ही यहाँ पर इस वक्त बाला साहब थोराट के घर पे जो अहम मीटिंग जारी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचलों के मद्देनजर सबसे अहम हो जाती है। आशीष, बिल्कुल ये अहम हो जाएगी और ऐसे में कोशिश की जा रही है विधायकों को जोड़े रखने की, उनकी परेशानियां, उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनने की। और जनक दवे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन नीरज के पास पहले चलेंगे। नीरज इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाद दिल्ली में मौजूद है, किस तरीके की हलचल नीरज वहां पर आप देख पा रहे हैं? नीरज, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नीरज, इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या बड़ी हलचल आप देख रहे हैं? देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी दफ्तर में नहीं। बीजेपी के नेता लगातार बधाइयां दे रहे हैं जो लोग चुनाव में जीते हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस के दफ्तर में, कांग्रेस मुख्यालय में, जहां राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त दिल्ली में भी जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता है वो लगातार, लेकिन सीधे चलते हैं इस वक्त आशीष के पास, जहां पर कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त मुंबई में चल रही है। लगातार सियासी उठापटक वहां पर देखने को मिल रहा है। आशीष, क्या हलचल आप देख रहे हैं? अब क्या हो सकता है आगे, कांग्रेस के क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इस वक्त भाई जगताप जो है इस वक्त भाई जगताप जो है वो मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर, एक अहम बात, जो मीटिंग है किन मुद्दों को लेकर है, और सबसे अहम बात ये कि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चालू है उसमें स्थिति कितनी गंभीर है? आपल्याला काय वाटतंय? काल निवडणूक सुरू होती तेव्हा आपल्याला शिवसेनेमध्ये काय चित्र नाही, मला असं वाटतं की शिवसेनेचे दोन्ही कॅन्डिडेट निवडून आलेले आहेत, त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली हे खरं आहे, परंतु काल अशी परिस्थिती नव्हती। शिवसेनेचे दोन्ही आमदार निवडून आलेले आहेत। ठीक आहे, काही हे आहेच, काही सियासी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ जनक दवे भी इस वक्त गुजरात से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, आपके पास क्या डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि लगातार तमाम विधायक वहां सूरत पहुंच रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल शिवानी, कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपको सूरत की दिखा देता हूं, जहां पर अभी जो यहाँ पर होटल में जो कल रात से ही जो विधायकों को रखा गया है शिवसेना के, वो यहाँ पर सारे लोग हैं। 22 जो आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास है वो 22 अंदर होटल के अंदर आ चुके हैं, जबकि 7 है वो ऑन द वे है। यानी एकनाथ शिंदे के पास लगभग 30 का आंकड़ा या 30 से भी आंकड़ा ये बढ़ सकता है। सिक्योरिटी यहाँ पर बाहर लगा दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आता है उसको बिना अनुमति के या कहें उनको चेकिंग के बिना अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो गाड़ियों को भी यहाँ पर रोका जा रहा है और उसके बाद ही अंदर उनको जाने का
मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ से सबको जाने की आगे इजाज़त नहीं है। और अंदर अभी भी होटल के अंदर जो है वो 22 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मिलाकर है, कुल मिलाकर कहें 30 विधायकों का, और भी 3 से 4, चूँकि 145 का जो जादुई आंकड़ा है वो उनको छूना है, और उसके चलते सरकार कैसे उनकी बनाई जाए, एक मंशा या एक कहे रणनीति, वो भी यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है। और यहाँ पर एक के बाद एक जो विधायक हैं वो आने शुरू होंगे थोड़ी देर बाद। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मुंबई से जो बाकी जो 7 विधायक हैं वो निकल चुके हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जबकि 22 विधायक रात से ही एकनाथ शिंदे के पास साथ यहाँ पर होटल में हैं। और ये होटल के बाहर का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लगातार ये कोशिश यही हो रही है। बात ये भी आई कि एकनाथ शिंदे मीडिया से बात करेंगे, लेकिन अब तक यहाँ से आधिकारिक जानकारी ऐसी नहीं मिल पाई है। लेकिन एक के बाद एक विधायक, कुल मिला के एकनाथ शिंदे के पास 30 से ज़्यादा विधायक होने का दावा फिलहाल यहाँ से किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक उनके पास है और विधायकों का जो आने जाने का सिलसिला है लगातार सूरत की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, महाराष्ट्र में चल रहे सियासी हलचल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के क्या दावे हैं, आपको वो पहले हम सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा का भव्य विजय, यानी ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती का प्रारंभ। अब ठाकरे सरकार कुछ दिन की मेहमान है। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा, और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा कर। लगातार सियासी उठापटक जारी है इस वक्त और हमारे कई सारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार का रुख करेंगे एक बार दिल्ली से, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या तस्वीर वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल, महाराष्ट्र की सियासत की तपिश यहां तक कितनी पहुंची है? देखिए, तपिश से ऐसी पहुंचे कि कर्नाटक भवन में एक बैठक चल रही है महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं की। अगर एआईसीसी दफ्तर की बात करें, कांग्रेस मुख्यालय की बात करें, तो यहां प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस भवन के अंदर में, जहां वो पूरा परिसर है उसके अंदर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है। सड़कों पे भी आपको कुछ कार्यकर्ता दिख जाएंगे। पूरा बैरिकेड किया हुआ है, सुरक्षा पूरी बढ़ा दी गई है। लेकिन कर्नाटक भवन में इस वक्त कांग्रेस के जो महाराष्ट्र से जुड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे, जिसमें एच के पाटिल प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, वो बैठक कर रहे हैं। वहां चल रही है महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पे, और खासकर जो कल जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई एमएलसी चुनाव में, उस मसले पे चर्चा हो रही है और मौजूदा राजनीतिक संकट से कैसे निकला जाए, इन तमाम पहलुओं पे चर्चा हो रही है दिल्ली में। जी, यानी लगातार कई पहलू ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है और इस वक्त अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और कई सारी चीजें जो हैं वो उनसे जानना चाहेंगे। अमिताभ, आप किस तरीके से देखते हैं, अब क्या चुनौतियां इस वक्त शिवसेना के सामने खड़ी हैं और क्या विकल्प उनके पास बच गए हैं? देखिए, जो जनक की रिपोर्ट देखी है उसके हिसाब से अगर 30-31 एमएलए अगर एकनाथ शिंदे के साथ सूरत पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है अब खेल खत्म ही हो गया और शाम तक इसका निपटारा हो भी जाएगा, कि साफ हो भी जाएगा कि सरकार बन रही है, सरकार गिर रही है, राष्ट्रपति शासन हो रहा है या नई सरकार बनाने के लिए क्या कवायद चल रही है। ये तमाम चीज़ें शाम तक क्लियर हो जानी चाहिए एकनाथ शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि 31 विधायक, अगर 55 में से 31 विधायक चले गए हैं तो ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है और शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। शिवसेना की भी बैठक है, उनको भी वहां पे यही तय हो जाएगा कितने विधायक अंदर जा रहे हैं, वहां भी लोग गणना कर सकते हैं कितने विधायक अंदर आ रहे हैं। नाना पटोले जो भी बोल रहे थे कि धूप रहेगी, धूप निकलेगी, तो मुझे नहीं लगता अब कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि वहां तो पर्दे के पीछे से ही वो सत्ता में थे और जहां तक उनको बार बार आरोप लगाते थे कि शरद पवार ही वहां पर सरकार चला रहे हैं। शिवसेना की मुश्किल ये थे कि अपने लोगों से ही वो दूरियां बनाए जा रहा था पार्टी आलाकमान। तो पूरी की पूरी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, बहुत ज़्यादा अंदरूनी मतभेद थे और एक जो जिसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, उसमें अगर गठबंधन बना था तो वो अब गठबंधन 2.5 साल में टूट रहा है। और बीजेपी की भी जहां तक हम बात करें, बीजेपी आलाकमान भी इस बार कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। मैंने पहले भी कहा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। देवेंद्र फडणवीस ने रात को 11:30 बजे शपथ ली थी 2.5 साल पहले और सुबह उनको इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए उन्होंने 2.5 साल इंतजार किया। इस बार विधान परिषद
संसद के चुनाव में पार्टी को एक एक्स्ट्रा सीट दिलाई, राज्यसभा चुनाव में पार्टी को एक्स्ट्रा सीट दिलाई और एक बड़े मजबूत नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और मुझे लगता है अब दिल्ली आ रहे हैं, आलाकमान से मिलेंगे और आगे का रास्ता साफ होगा। बिल्कुल, और यहां पर लगातार राह मुश्किल होती चली जा रही है शिवसेना के लिए। अब शिवसेना क्या करेगी, क्या कदम उसकी ओर से उठाए जाएंगे, वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का इस पूरे सिलसिले को लेकर क्या कुछ कहना है, वो आप सुनिए। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो क्या संजय राउत जी है, थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, त्याला आम्ही मराठीत म्हणतो अंगावर जाण्याची आवश्यकता नाही। लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उस वक्त रवि सिंह दिल्ली शरद पवार के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। रवि, क्या सियासी तस्वीर इस वक्त शरद पवार के घर के बाहर से आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय शरद पवार तो अपने घर के अंदर ही हैं और शाम को बताया जा रहा है कि वो खुद मुंबई जाने वाले हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री के साथ में उनकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर के पहले शरद पवार के घर पे कुछ विपक्षी दलों के नेता आए थे, लेकिन वो जो बैठक थी वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसका नाम सामने आने वाला है उसको लेकर वो बैठक थी। लेकिन शरद पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी इस समय है, क्योंकि वहां जो गठबंधन की सरकार चल रही थी पिछले 2.5 साल से 3 साल से, उसको किस तरीके से बचाना है। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो बड़ा नाम है महाराष्ट्र की सरकार के अंदर, वो खुद वहां पे सूरत में जमाड़ा वो डाले हुए हैं। तो आखिर में शरद पवार जब मुंबई जाएंगे तो किस तरीके से इसको बचाने की कोशिशें चल रही हो। हालांकि शरद पवार इस समय संपर्क में जरूर होंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद वो निकल सकते हैं मुंबई के लिए। लेकिन एक बैठक शरद पवार ने जरूर बुलाई थी, वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किसका नाम सामने आना चाहिए, जो कंसेंसस है, जो एक नाम सभी दलों की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से एक नाम सामने आना चाहिए। तो वो पार्लियामेंट एनेक्सी में 2:30 बजे की बैठक थी। हालांकि उसमें से कुछ ऐसे राजनीतिक दलों की तरफ से मनाही हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी जब से हलचल हुई है तब से कुछ नेता उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये बैठक होगी या नहीं होगी, अभी इसको लेकर भी शक है। लेकिन फिलहाल शरद पवार तो घर के अंदर ही है। शिवानी जी, और मुंबई जा सकते हैं शरद पवार, ये भी कहा जा रहा है। और इस पूरे मसले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। एकनाथ शिंदे जो है वो अभी गुजरात में है, कहीं ना कहीं ये एमडीए सरकार के ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के, जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। इसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। इस बारे में आपके उद्धव जी से, शरद पवार सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा समय है।
लगातार शिवसेना में सियासी उठापटक है। ऐसे में इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से खबर सामने आ रही है। वो आपको बता दें, नड्डा के घर पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब इनकी मुलाकात होगी दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नड्डा के घर पर, जेपी नड्डा के घर पर इस वक्त अमित शाह पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से लगातार अब सियासी उठापटक देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, उसको लेकर यहां पर बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, आपस में बातचीत हो सकती है और नड्डा के घर पर इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी सरगर्मी अब बढ़ गई है, उससे जुड़ी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमने देखा किस तरीके से अब विधायकों को समेटने का काम यहां पर किया जा रहा है और साथ साथ एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत चले गए हैं और उनके साथ 22 विधायक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, किस तरीके से आप इस पूरी सियासी हलचल को देख पा रहे हैं? क्या यहाँ पर अब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है या फिर गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार पर लंबे समय से कई तरह के संकट आते रहे थे, लेकिन इस बार का जो संकट है बेहद ही गंभीर संकट है और पहली बार महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो पूरी तरीके से दिक्कतों में घिरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि करीब करीब 30 विधायक जो है वो इस समय सूरत में बताए जा रहे हैं। 30 विधायक ये ऐसी संख्या है जो बीजेपी के विधायकों के साथ अगर मिला दी जाए तो बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी को ले जाती है। बीजेपी कैंप से जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जिस तरीके से नंबर सरकार से छिटके हैं, वो सदन में सरकार के पास अपना बहुमत नहीं रहा है और अब सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बीजेपी की पुरजोर ये कोशिश है कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव और उसके बाद जो एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि विधायक अपनी सरकार के साथ नहीं है और एमएलसी चुनाव के नतीजों के अगले ही दिन विधायकों का सूरत पहुंच जाना और करीब करीब कहा जा रहा है कि 30 विधायक इस समय सूरत में है। तो ये एक ऐसी संख्या है जो महाविकास आघाड़ी सरकार को चिंता में डाल रही है और बीजेपी अध्यक्ष इस समय जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी चल रही है। अमित शाह अभी अभी जेपी नड्डा के घर मिलने पहुंचे हैं, वहां पर भी राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर आज का ये दिन काफी ज्यादा राजनीतिक तौर पर सक्रिय है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़े कदम अब क्या उठाए जाते हैं, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अलग अलग बैठक भी वो करेंगी और ऐसे में एकनाथ शिंदे इस वक्त आपको बता दें 30 विधायकों का समर्थन उनको है, उन्होंने इस बात का दावा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अब क्या चीज होंगी, क्या क्या हलचलें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक के पास एक बार फिर से रुक करेंगे। विवेक, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिवसेना का रास्ता अब आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी क्या आश्वस्त है इस आंकड़े से, क्योंकि 30 विधायक काफी बड़ी संख्या है ये, क्या बीजेपी का अब रास्ता यहाँ से, बीजेपी की राह आसान हो जाएगी? देखिए शिवांगी, बीजेपी का राह बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है। जिस तरीके से चंद्रकांत दादा पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष है वो कॉन्फिडेंट है। बाकी जो नेता है वो कैमरे पे तो खुल के नहीं बता रहे, लेकिन फोन पे बातचीत पे साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इस बार वो मौका नहीं चुकेंगे और इस बार सरकार बनके रहेगी। अब आप समझिए 56 सीटें शिवसेना ने जीती थी, निर्दलीय विधायक उनके साथ 9 थे, यानी कि कुल मिलाकर उनके 64 विधायक थे। 64 में से 30 से ज्यादा यानी कि आधे से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं। आगे से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात पहुंच गए हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे वो एक ऐसा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक ऐसा बड़ा नाम है शिवसेना में, जिनके कहने पर कम से कम 15 से 20 विधायक आसानी से शिवसेना को छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने अपना इतना बोल्ड स्टेप उठाया और बोल्ड स्टेप उठाने के बाद जैसे ही महाराष्ट्र के जो परिषद चुनाव में उसके नतीजे आने के बाद लोग जहां जो शिवसेना जीती जहां पर जश्न मना रहे थे, उस जश्न के दौरान रातों रात एकनाथ शिंदे पूरी अपनी विधायकों की टीम को निकालते हैं और रातों रात सूरत पहुंच जाते हैं। इसकी भनक शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जो शिवसेना के तमाम बड़े नेता हैं उनको कानों कान खबर नहीं रहती है कि एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता ने बागी विधायकों को इकट्ठा किया और रातों रात सूरत पहुंच गए। जो जानकारी मिल रही है अभी हमें कि 30 से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं। 22 विधायक जो एक आधिकारिक आंकड़ा है जो पहले से सूरत के रिसोर्ट में मौजूद हैं। जी विवेक, आज से आपके पास हम वापस लौटेंगे और इस सियासी हलचल पर महाराष्ट्र से लगातार हमारी पैनी नजर यहाँ पर बनी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा का गणित, महाराष्ट्र में क्या गणित है वो हम आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र में कुल सीटें 288 हैं, बीजेपी के पास 105 सीट हैं और शिवसेना के पास 56 सीट हैं, एनसीपी के पास 54 सीट हैं, कांग्रेस के पास 44 सीट हैं। यानी कि ये गणित है इस वक्त, आप समझिए और किस तरीके से अब उथल पुथल मची है और इसी वजह से जो विधायक हैं उनको
समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले ही 30 विधायक लेकर चले गए हैं। एक बार फिर से आप समझिए कि आखिर क्या इस वक्त कुल गणित कहती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल सीट की अगर बात करें तो 288 वो है, बीजेपी के पास 105 सीट है, शिवसेना के पास 56 सीटें हैं और एनसीपी के पास 54 सीट हैं और कांग्रेस के पास 44 सीट हैं। और इसी वजह से शिवसेना की परेशानी यहां पर बढ़ गई है और साथ साथ अब तैयारी यहां पर बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी अपनी राह को यहां पर बेहद आसान दिख रही है। और इस वक्त नीरज कुमार दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बार फिर से आपके पास आएंगे और चाहेंगे तस्वीर आप दिखाइए, किस तरीके की हलचल, क्या तैयारियां वहां पर, कांग्रेस किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस दफ्तर में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। इस 5,422 केसों में से देखिए, कांग्रेस के अंदर 3 से 4 महत्वपूर्ण चीजें चल रही है महाराष्ट्र के सियासी संकट के संदर्भ में बात करें। एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में आपको तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के मसले पर यहाँ तमाम नेता जुटे हुए हैं। दूसरी अहम बात, एक बैठक मुंबई में चल रही है कांग्रेस के नेताओं की, तो दूसरी बैठक दिल्ली में कर्नाटक भवन में चल रही है। एच.के. पाटिल महाराष्ट्र से जुड़े जो नेता हैं उनसे चर्चा करें, ताकि आने वाले वक्त में जिस तरह से पार्टी की रणनीति बनानी हो उस पर चर्चा की जा सके। तो कांग्रेस की नजर इस बात को लेकर है कि शिवसेना के विधायकों का जो रुख होता है उस हिसाब से आने वाले वक्त में वो फैसला करेंगे। एच.के. पाटिल आज शाम को महाराष्ट्र पहुंचेंगे। एच.के. पाटिल प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, कांग्रेस के आला जो नेता हैं उनकी भी महाराष्ट्र के घटनाक्रम पे नजर है। लेकिन 2 लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, अब लौटेंगे आपके पास हम नीरज। अमिताभ सिन्हा भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमिताभ, एक बार फिर से पूरी सियासी हलचल पर अगर हम नजर डालते हैं तो आखिर शिंदे क्यों नाराज हैं, इसके एक बार फिर से जो फैक्टर्स हैं वो बताइए, और क्या आपको कोई ऐसा गेम चेंजर चेहरा दिखता है जो पूरे खेल को बदल सकता है? देखिए, पूरे का गेम चेंजर एकनाथ शिंदे हैं। अगर एक चेहरे की बात करें, अगर वो नाराज नहीं होते, अगर उनकी नाराजगी पिछले 2.5 साल में लगातार बढ़ती नहीं जा रही होती, तो ये नौबत नहीं आती शिवसेना के टूटने की। और खासकर 30 विधायक सूरत जाकर नहीं बैठते और न विधान परिषद के चुनाव में उनको हार झेलनी पड़ती, न राज्यसभा के चुनाव में, जहां बीजेपी को 0 वोट होने के बाद भी विधान परिषद की 5वीं सीट जीती और राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट निकाल ली। ये 2.5 साल की मेहनत है। और दूसरे गेम चेंजर अगर बात माने तो देवेंद्र फडणवीस हैं। उनके लिए मैंने पहले भी कहा था, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उन्होंने रात को 11:30 बजे अजीत दादा पवार के साथ शपथ ली थी और सुबह में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा था और महाराष्ट्र की हाल राजनीति काफी डगमगाई थी तब। लेकिन 2.5 साल उन्होंने इंतजार किया, अपने एक-एक दिन एक-एक पत्ते उन्होंने आराम से खोले और धीरे धीरे जो असंतोष था, परस्पर अविश्वास था और इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन थे तीनों पार्टियों में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के, उसको अपने आप उभर कर सामने आने दिया, उनकी आपसी झगड़ों को नहीं रोका। और इसलिए 2.5 साल में ये नौबत आ गई कि एक ऐसा जो जिसे 3 व्हीलर कह सकते हैं, जो अलग अलग, जिसके पहिए अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। तो ऐसी मुश्किल में 2 चेहरे सामने हैं, एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरा एकनाथ शिंदे, जिनके कारण ही ये सरकार गिरने की नौबत आई है। अगर 30 एमएलए वहां है तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, खेल वहां समाप्त हो चुका है और शाम तक चीजें और ज्यादा साफ हो जाएंगी जब आला कमान से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल, शिवसेना की राह यहां पर लगातार मुश्किल होती जा रही है। अब किस तरीके से शिवसेना इसको संभालेगी और बीजेपी इसको लेकर क्या तैयारी अब करती है, बीजेपी की क्या रणनीति होती है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और आशीष इस वक्त कांग्रेस दफ्तर मुंबई से हमारे साथ मौजूद है, वहां पर बैठक का दौर लगातार चल रहा है। आशीष, शुरुआती क्या डिटेल सामने आ रही है, किस तरीके से अब रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि बीजेपी को हमने देखा है वो हमेशा महाराष्ट्र की सियासत में बैकफुट से ही नेतृत्व करती आई है। से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवसेना में जो चल रहा है वो उनका आंतरिक विषय है, उसके ऊपर हम कोई जो है चर्चा नहीं करना चाहते। कल जिस तरह से चंद्रकांत खंडोरे हारे हैं उसको लेकर ही चर्चा होगी। शिवसेना के आंतरिक मामलों में बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया, हमने जब ये उनसे पूछा कि आखिरकार महाविकास आघाड़ी सरकार में है, वो अल्पमत में आ सकती है सरकार, कहीं न कहीं बीजेपी का लगातार दबाव बढ़ रहा है। साथ ही साथ 134 एमएलसी चुनाव के बाद वो एक तरह से कहा जाए कि विधायकों का समर्थन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। तो उनका कहना था कि बीजेपी अपना काम कर रही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हमारी रणनीति ये है कि हमारे विधायक टूटे ना पाए। और इसी वजह से कल एमएलसी चुनाव के बाद जितने भी विधायक मुंबई छोड़कर वापस गए थे अपने अपने इलाकों में, उन्हें वापस बुला लिया गया है ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके। कल साफ तौर पर देखा जाए तो 3 जो विधायकों के वोट थे वो टूटे हुए थे और इसी को लेकर चिंतन शिविर इस वक्त यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि उसको लेकर चर्चा जो है यहाँ पर जारी है। इस वक्त बाला साहब थोराट यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है वो सबसे अहम मुद्दों के तौर पे विधान परिषद में जिस तरह से केवल एक सीट जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर चल रही है। लेकिन जब
शिवसेना के मुद्दे पर सवाल किया जाता है, तो ऐसे में वो किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ तौर से कांग्रेस जो है वो बचती हुई दिखाई पड़ रही है। जी, लगातार हमारी नजर बनी हुई है और आप देख रहे हैं किस तरीके से सियासी हलचल अब बढ़ती जा रही है। हर पार्टी अपने अपने व्यक्तिगत रूप से पूरी तैयारियां कर रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। जनक दवे के पास एक बार फिर से चलेंगे। सूरत गुजरात से वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसी होटल से हैं जहां पर इस वक्त विधायक ठहरे हुए हैं। क्या आंकड़ा इस वक्त हुआ है जनक, क्योंकि 30 का जो आंकड़ा कहा जा रहा है वो बेहद बड़ा है, जो कि पूरा खेल बदल सकता है। तो क्या समझा जाए कि शिवसेना का खेल यहाँ पर खत्म हो गया है? देखिए, कोशिश तो बिल्कुल यही दिख रही है, क्योंकि जो असंतुष्ट विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, ये वही जो होटल है वहाँ पर, और ये पुलिस बंदोबस्त वहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर सामने जो देख रहे हैं वही होटल है, और होटल के अंदर 30 जो विधायक जिसको कहें 30 विधायक वहाँ पर हैं। उसमें से 22 विधायक पहुंच चुके हैं, 7 ऑन द वे हैं। यानी एकनाथ शिंदे के पास जिसको कहें हम आंकड़ा, वो 30 का आंकड़ा है। और जिस तरीके से 144 का जो आंकड़ा क्रॉस करना है, जादुई आंकड़ा सरकार बनाने के लिए, उसमें एकनाथ शिंदे का एक जो गड़ा है वो बहुत मायने रखेगा। उनका समर्थन जिसको भी जाता है वो बेहद मायने रखता है। ऐसे में 105 बीजेपी के पास और 145 के लिए वो 40 का आंकड़ा चाहिए। वो 30 से ज़्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के पास होने का दावा किया जा रहा है। और सभी यहाँ पर एक के बाद एक पुलिस की मूवमेंट भी है। यहाँ अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो अब एक के बाद एक जो शायद विधायक जो बताया जा रहा है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक जो मुंबई से निकले हैं वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उनको यहीं पर रखा जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे मीडिया से बात कर, लेकिन इसके आधिकारिक तौर पर अब तक बात नहीं आई। लेकिन वो सियासी हलचल में 145 का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो छूना है तो इसमें सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे की जरूरत पड़ेगी। और वो असंतुष्ट है तो उनके साथ बाकी कौन लोग हैं ये भी जरूरी है। जो टीवी स्क्रीन पर हमने वो नाम भी दिए हैं कि वो सारे लोग अभी 22 अंदर हैं और 7 अभी ऑन द वे यहाँ बताया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि कई विधायक ऐसे हैं जिनके फोन भी इस वक्त बंद आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 30 विधायकों का समर्थन उनको है। ऐसे में पूरा जो फेरबदल है वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे आखिर कौन है और गुस्सा उनको क्यों आया, ये आपको पहले समझाते हैं। शिंदे का आलाकमान पर अनदेखी का आरोप है और साथ साथ शिंदे ने अपने मंत्रालय में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया है। शिंदे विरोधी दूसरे नेताओं को महत्व देने का आरोप उन्होंने लगाया है और शिवसेना के कोटे से कम मंत्री बनाने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। और छोटे दलों को मंत्री पद देने से नाराजगी उनके भीतर थी, शिंदे के भीतर, जिसकी वजह से बड़ा कदम उठाने के लिए वो मजबूर हुए। वहीं राज्यसभा विधान परिषद चुनाव नतीजों से भी शिंदे नाराज थे और इसी वजह से अब ये कहा जा रहा है, आपको बता दें कि इस वक्त 22 विधायक उनके साथ सूरत में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि 6 और विधायक आ रहे हैं, यानी कि आंकड़ा लगातार बड़ा होता जा रहा है और ऐसे में जो गणित है वो पूरी तरीके से बदल सकती है। रवि इस वक्त लगातार शरद पवार के घर से दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं? शरद पवार अब इस पूरी सियासी खिचड़ी को किस तरीके से संभालेंगे, क्योंकि पूरा रायता इस वक्त फैल चुका है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसकी सियासत में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन से लेकर और सरकार को बचाने तक शरद पवार को एक बड़ा सियासी चेहरा माना जाता है और वो पूरी तरीके से तालमेल बैठाते हैं जो वहां पे गठबंधन है। लेकिन शरद पवार की तरफ नजर होगी और ये भी बताया जा रहा है कि अभी शरद पवार तो घर के अंदर ही हैं, लेकिन कुछ देर में शाम तक जो खबर है कि शाम तक वो मुंबई पहुंच सकते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री से शरद पवार की मीटिंग और मुलाकात हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो नजर होगी गुजरात में होगी, जहां पर एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों के साथ में है। वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब से थोड़ी देर पहले ही शरद पवार के घर पे कुछ नेता जरूर शामिल हुए थे, लेकिन वो विपक्षी दलों के नेता थे। लेकिन वो बैठक किसी दूसरे मुद्दे को लेकर थी, वो राष्ट्रपति चुनाव के लेकर चेहरा कौन होगा उसको लेकर थी। लेकिन शरद पवार अभी फिलहाल घर के अंदर ही हैं, थोड़ी देर के बाद वो निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा रोल निभाते हैं यहाँ पर शरद पवार, लेकिन उनकी ओर से अब किस तरीके से सब कुछ संभाला जाएगा ये देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से हम अमिताभ सिन्हा के पास चलते हैं, लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, यहाँ पर शिंदे की नाराजगी को लेकर अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? अगर शिवराज सरकार को पता था, शिवराज परिवार को ये पता था, उसके बावजूद भी उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश यहाँ पर शिवसेना की ओर से क्यों नहीं की गई? देखिए, आलाकमान से दूरियां थी, ये बहुत बड़ी नाराजगी की वजह थी तमाम विधायकों की। कई विधायक इसलिए गए क्योंकि न उनकी आलाकमान से मुलाकात हो पा रही थी, न उनकी बातें सुनी जा रही थी, न उनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नजर आ रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में जो तमाम पार्टियों का जो घालमेल था, आने वाले चुनाव में कौन किस पार्टी से लड़ता, किसको टिकट मिलता, किसको नहीं मिलता, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा असमंजस था। उसको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम था पूरे के पूरे विधायकों में। काम भी नहीं हो रहा है और भविष्य
अंधकार में नजर आ रहा है। इसलिए भी मुझे लगता है काफी विधायकों की नाराजगी यहाँ पर खुलकर सामने आई है और इसलिए वो लगातार चले गए। जहां तक एकनाथ शिंदे का सवाल था, उनकी सबसे बड़ी नाराजगी इसलिए थी क्योंकि वो शुरू से ही उनकी अनदेखी की जा रही थी। उनको अपने विभाग की अगर फाइलें नहीं देखने दी जा रही हैं, वो तमाम फाइलें आला कमान के पास जा रही हैं। उनके अधिकारियों को कहा गया है कि आप उनसे चर्चा मत करो मंत्रालय से संबंधित, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है। दूसरी बात, जब पार्टियों की अहम बैठक हुई है विधान परिषद को लेकर, चाहे विधान परिषद का मामला हो, चाहे राज्यसभा की सीटों का मामला हो, चाहे दूसरी पार्टियों से समन्वय का मामला हो, इसमें भी एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज किया गया था। जो पार्टी की उसमें उनको कोई रोल नहीं दिया गया था। इससे भी उनकी बड़ी नाराजगी थी कि उनसे जूनियर नेताओं को रोल दिया जा रहा है, लेकिन उनकी ताकत को देखते हुए उनको किसी भी तरह से पार्टी को संभालने या समन्वय का काम नहीं दिया जा रहा है। और शायद यही नाराजगी थी जो अंदर ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी है और मुश्किल की घड़ी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के लिए आ चुकी है, जहां 30 एमएलए के बाद अब सरकार गिरने का खतरा नजर आ रहा है। और तीसरी जो सबसे अहम बात थी वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की आपसी कलह। कांग्रेस विधान परिषद की सीटें मांग रही थी, एनसीपी शरद पवार लगातार अपने बार यही संदेश जा रहा था कि सरकार वही चला रहे हैं। बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि संजय रावत ही शिवसेना की चीजें सरकार चला रहे हैं। तो ये तमाम आपसी तनाव, आपसी मतभेद को लेते हुए एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज थे और वो नाराजगी को भुनाने में बीजेपी आपसी मतभेद सबसे बड़ा कारण था और इसी वजह से लगातार वो नाराजगी उनके भीतर देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से 22 विधायक इस वक्त सूरत में उनके साथ मौजूद हैं। खुद वो नाराज चल रहे थे पार्टी से, लेकिन साथ इस वक्त नेता चंद्रकांत पाटिल का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट उन्हें दी गई थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनको बहुत कम वोट मिले हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। लेकिन हम अवश्य उस पर क्या कार्रवाई होगी अब मीटिंग में अभी हम तय करेंगे। इसीलिए कांग्रेस विधायक दल की अभी तुरंत बैठक बुलाई है। अभी थोड़ी देर में उस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार से नॉट रीचेबल हुए हैं, उनके साथ तकरीबन 17 से भी अधिक एमएलए जो है शिवसेना के, वो नॉट रीचेबल है। इस सिचुएशन को महाविकास आघाड़ी के एक पार्टी के रूप में आप कैसे देखते हैं? ये टर्मोइल आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम इसकी चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। आपको नहीं लगता सरकार अल्पमत में जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए कल ही सेना टूटी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर जाएगी। ये अगर मगर की बात में जगह कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। काँग्रेसचा पराभव कुठेतरी गटातटाच्या राजकारणामुळे